गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं देयर के सभी यूज, यानी कि देयर को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग करना होता है, हाउ टू यूज देयर इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में हम इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे, सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको देयर से जुड़ी सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखते हैं यूज ऑफ देयर। बेसिकली हम सभी को पता है कि देयर का मतलब होता है वहाँ, यानी कि वहाँ के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। ये सभी स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वहाँ का सेंस नहीं आता है, तब भी हमें देयर का यूज करना होता है। तो चलिए सबके बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि देयर का प्रयोग हम वहाँ के सेंस के लिए कब करते हैं। जैसे कि देखिए, हमारा सेंटेंस है मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। यहाँ पे वहाँ का सेंस आ रहा है आई डोंट गो देयर। यहाँ पे देयर कहाँ पे आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। अगला है मैं वहाँ 2 घंटे इंतजार किया। मैंने, यहाँ पे मैंने हो जाएगा, मैंने वहाँ 2 घंटा इंतजार किया। आई वेटेड देयर फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, इन तीनों सेंटेंस को आपको गौर से देखना है कि देयर कहाँ कहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हैं कि देयर सेंटेंस के या तो लास्ट में आ रहा है या फिर बीच में आ रहा है। तो पहला यही है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या फिर बीच में अगर देयर आ रहा है तो वहाँ पे देयर का मतलब वहाँ होता है, वहाँ। यानी कि आपको समझना है कि यहाँ पे देयर का मतलब क्या है, वहाँ है। लेकिन अगर देयर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी कि सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, तो वहाँ पे देयर जो है वह साइलेंट रहता है, उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। ये अभी आगे हम देखेंगे। तो ये तो आपने पॉइंट नंबर 1 समझ लिया। क्या है पॉइंट नंबर 1, आपको याद रखना है कि देयर का प्रयोग यदि सेंटेंस के लास्ट में या फिर बीच में अगर होता है तो उसका मतलब है कि देयर का वहाँ पे मतलब क्या आएगा, वहाँ आएगा। जैसे कि आई डोंट देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आई वेटेड देयर फॉर 2 आवर्स, मैंने 2 घंटे इंतज़ार किया। मैंने वहाँ 2 घंटे इंतज़ार किया, फिर मैं वहाँ 2 घंटे इंतज़ार किया। तो आप समझ गए पॉइंट नंबर 1। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है जो कि आपको याद रखना है, वो है कि देयर साइलेंट रहता है, यानी कि देयर का कुछ भी मतलब नहीं होता है। कब, यदि किसी सेंटेंस के शुरू में देयर हो तो वहाँ देयर साइलेंट रहता है, यानी कि देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। कब, जब देयर किसी वर्ड के, किसी सेंटेंस के वर्ड के नहीं, देयर खुद एक वर्ड है, किसी सेंटेंस के शुरू में अगर आ जाए तो वहाँ पे देयर साइलेंट रहता है। साइलेंट का मतलब है कि देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बोलना है एक राजा था, तो देखिए मान लीजिए कि हम इस सेंटेंस को इस तरह से बनाते हैं अ किंग वाज, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है यह रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ग्रामेटिकली जो रूल है उस रूल के अनुसार ये जो सेंटेंस है यह रॉन्ग है। हमें कैसे बनाना है, एक राजा था, यहाँ पे देयर आएगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में देयर आएगा। इसका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हम करेंगे, यानी कि यहाँ पे यह सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। देयर वॉज अ किंग। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए एक राजा था, ये सेंटेंस यदि इस तरह से बनाते हैं अ किंग वॉज, तो ये सेंटेंस अधूरा है और रॉन्ग है ग्रामेटिकली रूल से, इंग्लिश के अनुसार। तो यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर इस तरह का रहता है जिसमें कि सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। और ये जो देयर आया है इसका कुछ भी मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ पे देयर साइलेंट है, इसका कुछ भी मतलब नहीं निकलता है। केवल इतना ही मतलब निकलेगा एक राजा था। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में आपने क्या समझा कि देयर कहाँ पे साइलेंट रहता है, जब सेंटेंस के शुरू में अगर देयर आ जाता है तो वहाँ पे देयर साइलेंट रहता है, यानी कि देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, वो है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत प्रीपोजिशन से नहीं होती है। ये बात आपको
पॉइंट नंबर 3 में आपको याद रखना है क्या, कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत प्रीपोजिशन से नहीं होती है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे कि फ्रॉम यानी कि से, एट यानी कि पर, ऑन मतलब के ऊपर, विद यानी कि के साथ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, अंडर यानी कि के नीचे, नियर मतलब के पास, बिहाइंड यानी कि के पीछे। तो ये सभी के सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। और इन सभी में ये जितने सारे प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। ये सभी के सभी क्या प्रीपोजिशन, और ये कभी भी किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, ये आपने समझ लिया पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, ये आपने समझा पॉइंट नंबर 3 में क्या, कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत प्रीपोजिशन से नहीं होती है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको बोलनी हो कि ग्लास में पानी है, तो यहाँ पे देखिए ग्लास में, ये जहाँ तक प्रीपोजिशन आ रहा है, में क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो जहाँ तक ये प्रीपोजिशन आ रहा है वहाँ तक आपको क्या करना है, सेंटेंस को अंडरलाइन कर देना है। और देखिए बाकी क्या बचा, पानी है, तो पहले आपको बनाना है पानी है। तो पानी है अगर आप बनाते हैं वाटर इज, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ये ग्लास में ये हो गया आपका इतना प्रीपोजिशन। जहाँ तक प्रीपोजिशन आ रहा है वहाँ तक आपको सेंटेंस को अंडरलाइन कर देना है, जैसे कि ग्लास में। उसके बाद वाले जो आ रहा है सेंटेंस, उसको बनाना है जो भी शब्द आ रहे हैं। तो देखिए पानी है, ये कैसे बनेगा, देयर इज वाटर। ग्लास में, तो में के लिए क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, और ग्लास के लिए हो जाएगा द ग्लास, इन द ग्लास। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है और देयर का प्रयोग करना है। तो ये कैसे हम समझे आपने, ये कैसे समझेंगे कि जो सेंटेंस है उसमें प्रीपोजिशन है। तो आप देख सकते हैं कि में है, एक प्रीपोजिशन है। तो क्या करना है आपको, जहाँ तक प्रीपोजिशन है उसको अंडरलाइन कर देना है, उसके बाद वाले सेंटेंस को बनाना है। और प्रीपोजिशन सेंटेंस के कहाँ पे आना चाहिए, अंत में आना चाहिए। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, सेंटेंस के अंत में करेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के शुरुआत प्रीपोजिशन से नहीं होती है। तो ये स्टार्टिंग में इन द ग्लास नहीं आ सकता, जाहिर सी बात है कि सेंटेंस के ये अंत में आएगा। अब देखिए टेबल पर एक गिलास है, तो टेबल पर कहाँ है गिलास, टेबल पर, ये इतना एक प्रीपोजिशन हो गया टेबल पर। इसको अंत में बनाएंगे सेंटेंस के लास्ट में। एक किताब है, यदि आप बनाते हैं अ बुक इज, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, देयर से बनेगा, देयर इज अ बुक। कहाँ पर है, टेबल पर है, तो ये हो जाएगा ऑन द टेबल। सेंटेंस के अंत में आएगा प्रीपोजिशन। मेरे घर के सामने बाजार है, के सामने, देख सकते हैं मेरे घर के सामने, इतना सारा हो गया प्रीपोजिशन। अब क्या है, बाजार है, तो देयर इज अ मार्केट, यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, किसके सामने, मेरे घर के, तो माई हाउस। देयर इज अ मार्केट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे कमरे में एक बिल्ली है, तुम्हारे कमरे में, इतना सारा हो गया। यहाँ तक आ रहा है आपका प्रीपोजिशन, देखिए तुम्हारे कमरे में। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, तुम्हारे कमरे में, इसको आपको अंडरलाइन कर देना है। और बाकी के क्या बचे, एक बिल्ली है, तो अ कैट नहीं बनेगा, अ कैट इज बनाते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये कैसे बनेगा, देयर से बनेगा, देयर इज अ कैट। कहाँ पे है, तुम्हारे कमरे में है, तो इन योर रूम। सेंटेंस के अंत में आएगा जो प्रीपोजिशन है और उसके बाद वाले जो वर्ड है। तो आप समझ गए तीसरा पॉइंट क्या है, कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत प्रीपोजिशन से नहीं होती है। तो मतलब कि प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में यूज होगा, और उसके बाद जो शब्द बच रहे हैं, जो सेंटेंस बच रहा है, तो उसमें आपको देखना है कि सब्जेक्ट है कि नहीं। यदि सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस अधूरा सा लग रहा है, तो आपको समझ जाना है वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, देयर आएगा, जिसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। ये सेंटेंस को हम फुलफिल बनाने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आप देयर के जितने सारे यूज होते हैं उन सभी के बारे में बहुत ही इजी तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।